सामने हो मंजिल तो रास्ता मत तोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस सक्सेस कोचिंग सेंटर कोटपुतली के ऑनलाइन परिवार पर। देखिए आज हम एक आपके सामने इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं और ये जो वीडियो है मेरे जो भी बेरोजगार साथी हैं उन सभी के लिए एक कामयाब वीडियो साबित होगी, क्योंकि हाल ही में देखिए एक बीएसएफ जो है, इस बीएसएफ में ट्रेड की भर्ती का आयोजन किया जा रहा है और अब की बार पिछले वर्षों की बजाय ये एक बहुत बड़ी भर्ती आयोजित की जा रही है, जिसमें लगभग 3588 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं भाई। ठीक है ना। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही इंफॉर्मेशन देने के लिए आया हूं कि इस भर्ती में कौन कौन अपना आवेदन कर सकता है। देखिए शुरुआत करते हैं हम अपने इस वीडियो की, और ये जो नोटिफिकेशन है आप सभी को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, 24 जुलाई को नोटिफिकेशन आया था भाई। कब आया था? 24 जुलाई को नोटिफिकेशन आया था। देखिए भर्ती में कितने भाई पद हैं, यहाँ पे सारी चीजें हम शेयर करेंगे आपके सामने कि कौन तो भर्ती में इसमें आवेदन कर सकता है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए भर्ती निकली है, कौन सी पोस्ट के लिए क्या हमें योग्यता चाहिए, क्या हमारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या फिजिकल है या नहीं है, टेस्ट होगा या नहीं होगा, फिजिकल है तो फिर कितना किलोमीटर रेस हमें दौड़ना होगा, ये सारी बातें आपके सामने शेयर करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों अंत तक वीडियो में बने रहना है, और जो भी मेरे साथी नए जुड़े हैं इस हमारे इस चैनल पर, तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले भाई, वीडियो को लाइक भी करना ना भूलेंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं अब हम इस नोटिफिकेशन के बारे में जो हाल ही में आयोजित यानी कि किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस भर्ती में जो पद हैं, देखिए आपको दिखाई दे रहे 3588 पदों की वैकेंसी के लिए आवेदन किया गया भाई, और इस भर्ती में 3406 जो पद हैं ये मेल कैंडिडेट के लिए हैं और 182 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं। यानी कि ये जो भर्ती है मेल और फीमेल दोनों के लिए है भाई, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। देखिए क्या क्या प्रोसेस है, किस प्रकार से आवेदन की बात करें तो इसमें जो आवेदन शुरू हुए हैं ये 25 जुलाई से आवेदन शुरू हुए हैं भाई। कब से आवेदन शुरू हुआ है? 25 जुलाई से आवेदन शुरू हुआ है, और कब तक चलेगा? ये 25 अगस्त तक चलेगा भाई। 25 अगस्त आवेदन की लास्ट डेट होगी। कहने का मतलब है कि 25 अगस्त तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। तो देर नहीं करनी हमें, अभी ई मित्र पर या जो भी नेट की यानी कि कोई भी हमारी साइट है तो वहां पे पहुंचिए और इस फॉर्म को सभी को भरना है भाई। देखिए क्या क्या है प्रोसेस। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो है बीएसएफ विल कंडक्ट रिक्रूटमेंट भाई। कौन आयोजित करवा रहा है इसको? बीएसएफ इसको आयोजित करवा रहा है, और बीएसएफ कंडक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेडमैन मेल एंड फीमेल इन द 2024-25 की भर्ती है। प्यारे दोस्तों ये हर वर्ष भर्ती आयोजित की जाती है, और अब की बार इसमें पिछले वर्षों की बजाय सबसे अधिक पोस्ट हैं। कितने? 3588 पोस्ट हैं, और पूरे देश के लिए सभी राज्यों के लिए ये अलग अलग भर्ती आयोजित होगी। ऐसा यानी कि सभी राज्यों की कट ऑफ जाएंगी, इसमें प्रत्येक राज्य की अलग अलग कट ऑफ जाएगी। जैसे एसएससी जीडी की जाती है ना, तो उसी प्रकार इसकी भी अलग अलग यानी कि मेरिट छटेगी भाई। प्रत्येक अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग पोस्ट निर्धारित है इसमें। देखिए क्या है, कैंडिडेट विल अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट। इसमें जितनी भी जो पोस्ट है तो उन सभी पोस्टों में केवल एक पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सभी पोस्टों में आप छलांगे लगाओ, तो केवल एक पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है। स्टेट वाइज एंड ट्रेड वाइज वैकेंसी है इसमें भाई। स्टेट वाइज वैकेंसी होंगी और ट्रेड वाइज वैकेंसी है। तो क्लोज विद एडवर्टाइजमेंट a candidate has to apply against vacancies located to his home domicile state only। जहां का तुम्हारा डोमिसाइल बना हुआ है
उसी स्टेट से आप क्या कर सकते हो, इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो भाई। इसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी भी स्टेट से आवेदन कर सकते हो, आपका डोमिसाइल जिस स्टेट्स का है उसी स्टेट से आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हो। अगर राजस्थान के निवासी हो तो राजस्थान स्टेट यानी कि राजस्थान स्टेट के पद पर आवेदन करोगे। अगर हरियाणा के निवासी हो तो हरियाणा स्टेट के जो पद है उन पर आवेदन करोगे। अगर दिल्ली के निवासी हो तो दिल्ली के पद जितने हैं उन पर आप आवेदन कर सकोगे। आगे देखिए भाई क्या है इस वीडियो में, आगे हम जो हमारे काम की जो मेन चीजें हैं वो सारी चीजें देखेंगे हम। इन यानी कि सभी चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए काम की चीज हमने सेलेक्ट कर रखी है, यहाँ पे कौन कौन सी हमारे काम की चीजें हैं। यहाँ पे देखिए भाई रिटन एग्जामिनेशन होगा इसमें, और जो रिटन एग्जामिनेशन होगा भाई ये कौन सा होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यानी कि जो सीबीटी टेस्ट होगा आपका कंप्यूटर पर ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका भाई। क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो ऐसा नहीं कि ऑफलाइन टेस्ट होगा, एक ऐसा टेस्ट होगा भाई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ओएमआर पे होगा, ओएमआर आंसर शीट विल रिजेक्टेड इफ मैंडेटरी फील्ड्स ओवल्स लाइक नेम रोल नंबर। अगर रोल नंबर और कैटेगरी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज अगर ये गलत भरी गई है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे भाई इस भर्ती के लिए। रिटन एग्जामिनेशन जो होगा ये दोनों लैंग्वेजों में होगा, इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा भाई, दोनों लैंग्वेजों में होगा रिटन एग्जामिनेशन आपका। सारी बातें देखेंगे आप, अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। इसमें हमें आगे चलकर ये भी देखेंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। क्या इसमें ट्रेड की भर्ती है तो क्या फिर ट्रेड के लिए कोई अलग से क्वालिफिकेशन होती है क्या, वो भी देखेंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए हमें अलग आवेदन हो सकता है। और जिसके पास कोई भी किसी प्रकार की ट्रेड का अगर कोई भी डिप्लोमा नहीं है तो वो भी इसमें आवेदन कर सकता है, लेकिन वो कुछ पोस्टों के लिए आवेदन करेगा। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए वो आवेदन कर सकता है जिसके पास किसी प्रकार का कोई अलग से डिप्लोमा नहीं है। देखिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, अगर आपने गलती से कोई भी मिस्टेक कर दी फॉर्म भरने में तो आपको एक मौका दिया जाएगा उस फॉर्म को सुधारने का, और वो डेट रहेगी भाई 24 अगस्त से लेकर और 26 अगस्त तक। अगर आप फॉर्म भरते टाइम कुछ भी गलती कर बैठते हो और बाद में आपको पता चलता है तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे आपसे, और एक्स्ट्रा चार्ज लेके आपके जो भी करेक्शन हुई है उस करेक्शन को भाई सही कर देंगे। और ये 3 दिन का आपको मौका दिया जाएगा, 24 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख तक आप करेक्शन को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़िए भाई, देखो कौन सी इंफॉर्मेशन है। 100 रुपए आपके एक्स्ट्रा लगेंगे, अगर करेक्शन करवाओगे तो 100 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। एग्जामिनेशन फीस भाई देखिए, एग्जामिनेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट, जो ऑनलाइन पेमेंट होगी भाई ये सारा सिस्टम ऑनलाइन होगा। और जो फॉर्म भरने का जो चार्ज लगेगा आपका ये 100 रुपए लगेगा भाई। क्या लगेगा, 100 रुपए लगेगा। और भरने वाला कुछ ले लेगा आपसे 20, 30, 50 रुपए तक भरने वाला लेगा। तो ये मान के चलो कि 150 से लेकर और 200 के बीच में आपका ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा भाई। ज्यादा कुछ इसमें चार्ज नहीं लिया जा रहा आपसे, 150 से 200 के बीच में आपके पैसे लगेंगे, उसमें आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और फॉर्म सभी को अप्लाई करना है, पता नहीं है कि कहां पे हमारा सिक्का जम जाए, तो हमें फॉर्म सभी के लिए अप्लाई करना है भाई। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट से है, जो एसटी से है, बीएसएफ सर्विस पर्सनल जो है, जो बीएसएफ में पहले कार्य कर चुके हैं या एक्स सर्विसमैन है, ये जो इसके लिए अप्लाई करेंगे तो उनकी फीस में छूट है भाई। उनकी फीस में क्या है, छूट मिलेगी आपको। स्टेट वाइज वैकेंसी है, और सभी जिस स्टेट के लिए भरेगा वो यहाँ पे रिक्रूटमेंट एड्रेस दिया गया है कि कौन से स्टेट के लिए कौन सा एड्रेस हमें यूज करना है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको राजस्थान के लिए भरना है तो ये हेडक्वार्टर ये यूज करना है भाई। कौन सा यूज करना है, ये यूज करना है। ये हमारे लिए काम की बातें नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए। और योग्यता में देखिए सबसे पहले जो उम्र होती है हमारी कितनी होगी भाई, 18 से 25 उम्र होनी चाहिए। और ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। किसके लिए है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। इसमें रिलैक्सेशन भी है एज में, किन किन के लिए है, एससी वालों के लिए है, एसटी वालों के लिए है, और एससी एसटी के लिए भी 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है। यानी कि 25 + 5 30 वर्ष का जो कैंडिडेट है, जो कौन सी कैटेगरी से है, एससी से है या एसटी से है, वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को भी छूट है यहाँ पे। और ओबीसी को कितना छूट है भाई,
3 साल का छूट ओबीसी को। ओबीसी को 25 + 3 कितना 28 उम्र की। अगर किसी की उम्र अभी 28 वर्ष नहीं हुई है, 28 वर्ष से कम है, जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो वो भी इस फोरम को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात देखिएगा भाई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सी भर्ती के लिए क्या क्या एजुकेशन चाहिएगा, क्या क्या एजुकेशन चाहिएगा। देखिए ट्रेड्स ऑफ कांस्टेबल, देखो कांस्टेबल की है, एक कारपेंटर की है, एक प्लम्बर की है, एक पेंटर की है, एक इलेक्ट्रीशियन की है, और एक पंप ऑपरेटर, और भाई अप होल सेटर। क्या भाई? अप होल सेटर। तो ये जो इन पोस्टों के लिए हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ध्यान से देखो यहाँ पे, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, और क्या है, अप होल सेटर। इनके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिएगी वो क्या चाहिएगी भाई? मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट, यानी कि 10वीं पास होना चाहिए। क्या पास होनी चाहिए भाई? 10वीं पास होना चाहिए। दूसरा क्या है, उनके पास देखो 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल, आईटीआई। क्या है भाई? आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए उनके पास। आईटीआई का क्या होना चाहिए? डिप्लोमा। तो ये जो पोस्ट है, इनकी बात कर रहे हैं हम, जो यहां पे पोस्ट लिखी है, इन पोस्टों के लिए आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का भाई। या फिर अगर ये योग्यता नहीं है तो फिर उसके पास 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, आईटीआई, और गवर्नमेंट एप्लीटेड वोकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विद एट लीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। ये एक गवर्नमेंट का ये एक डिप्लोमा है, आईटीआई का ये एक दूसरा डिप्लोमा है, जो भारत सरकार के द्वारा एप्लीटेड होना चाहिए भाई, और वो 1 साल का उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो या योग्यता ये होनी चाहिए या ये योग्यता होनी चाहिए, दोनों में से एक योग्यता अगर है तो वो मेरा साथी इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकता है। दूसरी बात देखिए, इसमें कुछ पोस्ट यहां पे देखो कौन कौन सी पोस्ट है। कोबलर की पोस्ट है, टेलर की पोस्ट है, और वाशरमैन की पोस्ट है, और एक बार्बर नाई की पोस्ट है, स्वीपर की पोस्ट है भाई, और खोजी यानी कि साइज की पोस्ट है। ये जो देखो कितनी पोस्ट है, कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर और खोजी की भाई पोस्ट। इनके लिए किसी प्रकार का कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए भाई, इनके लिए किसी प्रकार का कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए। केवल क्या चाहिए? मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट, यानी कि 10वीं पास होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए? 10वीं पास होना चाहिए। मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन रेस्पेक्टिव ट्रेड। देखो जो भी ट्रेड है, आप अगर टेलर हो, कोबलर हो, बार्बर के लिए भर रहे हो, स्वीपर के लिए भर रहे हो, या वाशरमैन के लिए भर रहे हो, तो इनके लिए जो काम होता है, बार्बर का जैसे काम होता है, तो हमें बार्बर वाला काम आना चाहिए। कोबलर का जो काम है तो हमें कोबलर का काम आना चाहिए। टेलर का जो काम है तो टेलर का हमें काम आना चाहिए। इसमें काम में निपुण होना चाहिए। तो आपसे वहां पे टेस्ट होने के बाद में ट्रेड टेस्ट होगा, ये टेस्ट करवाया जाएगा, यानी कि प्रैक्टिकल होगा। ये क्या होगा? प्रैक्टिकल होगा। मस्ट क्वालिफाई ट्रेड टेस्ट इन रेस्पेक्टिव ट्रेड कंडक्टेड बाय रिक्रूटमेंट बोर्ड भाई। तो जो भी मेरे साथी जिनके पास कुछ भी डिप्लोमा नहीं है, किसी प्रकार का कोई डिप्लोमा नहीं है, केवल 10वीं पास है, वो मेरे साथी इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन सी पोस्ट है एक बार फिर से देख लो। कोबलर की पोस्ट है, टेलर की पोस्ट है, वाशरमैन की पोस्ट है, बार्बर की है, स्वीपर की है, और भाई खोजी से इसके। तो ये सारे कर सकते हैं। फिर देखो इसमें 2 पोस्ट है मैन पोस्ट भाई। एक कौन सी है? एक कुक की है, और एक वाटर कैरियर एंड वेटर की है भाई। ये 3 पोस्ट है। इन 3 पोस्टों के लिए 10वीं पास भी होनी चाहिए, और एक स्किल, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क होना चाहिए भाई। ये डिप्लोमा होना चाहिए भाई। कौन सा होना चाहिए? नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ये डिप्लोमा होगा तो ही आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हो। कांस्टेबल, कुक, कैरियर, वाटर कैरियर एंड वेटर। और देखो सबसे अधिक जो इसमें पोस्ट है इस ट्रेड में, वो इस कुक की पोस्ट है भाई। कौन सी पोस्ट है? प्रत्येक स्टेट वाइज पोस्ट है, और कुक की पोस्ट में सर्वाधिक सीट है इसमें। लेकिन कुक की पोस्ट के लिए हमें ये नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क होना चाहिए, और ये आसानी से हो जाता है। अगर किसी के पास नहीं है अभी भी ये, तो ये भाई जो स्किल डेवलपमेंट जो ये है, ये आपका हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। किसी से भी ट्राई कर लेना, ये बन जाएगा आपका।
और बनने के बाद आप फॉर्म तुरंत भर सकते हो। तो ये हमारी क्वालिफिकेशन थी कि कौन सा व्यक्ति कौन सी पोस्ट के लिए कौन आवेदन कर सकता है। तो यहां से मेरी बातों से आप सभी समझ चुके होंगे कि आप आइडिया लगा सकते हो कि हम किस पोस्ट के लिए यहां पे अवेलेबल है भाई। ठीक है, नेक्स्ट बातें करते भाई। देखिए नेक्स्ट बात क्या भाई, इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, तो फिजिकल जो स्टैंडर्ड होगा भाई, देखिए हाइट और पहले फिजिकल स्टैंडर्ड और एक फिजिकल हाइट होनी चाहिए भाई। फॉर मेल के लिए कितना 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए कितना 155 सेंटीमीटर भाई, ऑल कैंडिडेट सभी कैंडिडेटों के लिए। और जो यानी कि SC ST से रिलेटेड है उनके लिए हाइट होनी चाहिए, मेल के लिए 160 सेंटीमीटर, पुरुष के लिए होनी चाहिए, फीमेल के लिए होनी चाहिए 148। और जो चेस्ट होगी भाई, चेस्ट यानी कि मेल के लिए है कितनी भाई 75 से 80, और 75 से 80 होनी चाहिए चेस्ट, दोनों में सभी इसको समान है, चाहे जनरल कैटेगरी का हो, चाहे SC कैटेगरी का, चाहे ST कैटेगरी का हो, चेस्ट सभी के लिए क्या समान है। हाइट में छूट दी गई है केवल SC ST को, कितनी 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई भाई। ठीक है, आगे बाकी ये तुम्हारे काम के नहीं है। आगे देखो भाई, इसमें यहां पे आ जाओ भाई, मेथड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। पहला जो होगा फर्स्ट फेज आपका होगा एग्जामिनेशन भाई। सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, CBT टेस्ट होगा, और CBT टेस्ट होने के बाद में फिर आपका फिजिकल होगा। और फिजिकल में देखो यहां पे रनिंग है भाई, और रनिंग कितनी है, मेल कैंडिडेट के लिए है 5 किलोमीटर की रनिंग, कितने मिनट में भाई 24 मिनट में है। फीमेल कैंडिडेट के लिए है 1600 मीटर की रेस, कितने मिनट में है भाई 8.5 मिनट में है। तो अरे इतना तो आसानी से कर सकते हो आप, 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है, बस दौड़ते रहना है 24 मिनट तक। अगर दौड़ते रहोगे नहीं रुकोगे तो आसानी से रेस हो जाती है। और महिलाओं के लिए तो है ही 1600 मीटर 8.5 मिनट में आसानी से कर सकते हैं। फिजिकल इसका इतना हार्ड नहीं है, फिजिकल इसका इतना हार्ड नहीं है। टेस्ट में भी देखेंगे हम, टेस्ट भी इतना हार्ड नहीं है। टेस्ट में भी देखेंगे कि क्या क्या इसमें टेस्ट में आता है भाई। देखिए ये हमारा भाई देखो टेस्ट में क्या क्या आता है। 4 सेक्शन होंगे आपके, क्या क्या होंगे भाई, एक जनरल अवेयरनेस होगी, जीके होगी आपकी, जीके क्या होगी भाई, जीके, ये आपकी है जीके। और जीके में सभी प्रकार के सब्जेक्ट आएंगे, बिल्कुल नॉर्मल जीके आती है, बिल्कुल नॉर्मल जीके आती है, सारे सब्जेक्ट आएंगे लेकिन बिल्कुल बेसिक बातें पूछ जाएंगे आपसे। 25 क्वेश्चन होंगे और 25 ही नंबर होंगे भाई, 25 क्वेश्चन 25 नंबर। नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मैथ होगा भाई आपका, और मैथ भी बिल्कुल बेसिक मैथ होगा, एडवांस मैथ नहीं है यहाँ पे, अर्थमेटिक मैथ होगा, वो भी 10th लेवल का मैथ होगा। 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 ही नंबर होंगे। एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व द डिस्टिंग्विश्ड पैटर्न्स, ये है रीजनिंग सेक्शन। कौन सा, ये रीजनिंग है भाई ये हमारी। और रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन होंगे और 25 ही नंबर होंगे। फिर है इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी में आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से चूज कर सकते हो। अगर आपको हिंदी लेना है तो हिंदी चूज कर सकते हो, अंग्रेजी लेना है तो अंग्रेजी चूज कर सकते हो। और 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर ही होगा। कहने का मतलब यहां पे क्या हुआ भाई कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, और नंबर भी कितने होंगे, 100 नंबर होंगे भाई आपके, 100 नंबर होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। टाइम जो होगा 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 2 घंटे बहुत होते हैं, SSC GD की बात करें तो केवल 1 घंटा ही मिलता है, यहां पे तो तुम्हें 2 घंटे दिए जा रहे हैं भाई। कितने घंटे दिए जा रहे हैं, 2 घंटे दिए जा रहे हैं, और 100 क्वेश्चन है, और बिल्कुल आसान है, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। टाइम हमारे पास पढ़ने वालों के लिए टाइम खूब है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे आओ भाई, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो नॉर्मल है, अगर डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत ही नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे मेन है कि टेस्ट फाइट करना में, फिर फिजिकल हमारा होगा, तो फिजिकल और टेस्ट, फिर आपका मेडिकल होगा। ट्रेड टेस्ट, देखिए ट्रेड टेस्ट, द कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द ट्रेड लिस्टेड बिलो एट सीरियल नंबर। इसमें कुछ है, देखो ये अभी बताएंगे कौन कौन से में ट्रेड टेस्ट होगा। तो यहां पे जो ये पोस्ट है भाई,
कारपेंटर की जो पोस्ट है नो ट्रेड टेस्ट, कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। प्लम्बर की है कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। पेंटर की है कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होगा भाई। इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, अप होल सेटर, इनके लिए कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, लेकिन इनके लिए आईटीआई डिप्लोमा चाहिएगा भाई, 2 साल का या 1 साल का नेशनल राष्ट्रीयता से होना चाहिए भाई। कोबलर के लिए देखो, कोबलर के लिए क्या है कि जैसे शूज पॉलिश करना आना चाहिए हमें भाई, तो वहां पे ये चेक करवाएंगे आपको। हैंडलिंग टूल्स होना चाहिए, कटिंग ऑफ लेदर होना चाहिए, जो चमड़ा है उस चमड़े को कटिंग करना कैसे करना है, तो ये चीजें वहां पे करनी होंगी हमें कोबलर के लिए। टेलर के लिए भाई, टेलर के लिए मेजरमेंट होगा, कपड़े का नाप करवाएंगे आपसे, कपड़े की कटिंग करवाएंगे आपसे, कपड़ा सिलवा के देखेंगे आपसे, तो ये वहां पे प्रैक्टिकल होगा। फिर वाशरमैन की बात करें तो वाशरमैन में भाई आपको कपड़े धुलवा भी सकते हैं, आयरिंग यानी कि खाकी के, कॉटन के, यूनिफॉर्म, वुलन, एनटीसी यूनिफॉर्म, ये सभी प्रकार के जो कपड़े आपको कपड़े धुलवा के देखेंगे कि किस प्रकार से कपड़े आप धोते हो, तो ये सारी एक्टिविटी वहां पे आपसे करवा के चेक की जाएगी भाई, तो ये इनके लिए है। बार्बर के लिए भाई जो नाई की पोस्ट है, तो बार्बर से आपको से यानी कि हेयर कटिंग करवाएंगे, वो क्या करवाएंगे, हेयर कटिंग करवाएंगे कि किस हिसाब से कटिंग कर सकता है। स्वीपर के लिए भाई क्लीनिंग, सफाई करवाएंगे आपसे। खोजी यानी कि फुटप्रिंट से ट्रैकर होंगे भाई ये, तो ये इनके लिए देखो ये ट्रेड टेस्ट है। कोबलर के लिए है, टेलर के लिए है, वॉशरमैन के लिए है, बार्बर के लिए, स्वीपर के लिए खोजी। अब ट्रेड टेस्ट में यहाँ पे कुछ पूछा नहीं जाएगा तुमसे, प्रैक्टिकल करवा करवा के देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रैक्टिकल करवा करवा के देखेंगे तुमसे ये। फिर यहां पे देखो जो कुक है, कुक के लिए नो ट्रेड टेस्ट रिक्वायर्ड होगा। वाटर कैरियर के लिए भी कोई टेस्ट नहीं होगा भाई, ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। वेटर के लिए नहीं होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल टेस्ट होता है जो नॉर्मल होता है आपका मेडिकल टेस्ट, आसानी से हो जाएगा मेडिकल टेस्ट, फिट हो आप। तो ये सारी बातें देखी हमने कि कौन कौन फॉर्म में अप्लाई कर सकता है भाई, है ना, कौन कौन सी पोस्ट के लिए। तो यहां पे आपके मन में भ्रम था कि यार ट्रेड की भर्ती है तो ट्रेड में टेस्ट होना चाहिए, है ना, तो इस प्रकार की आपकी सारे भ्रम, इस वीडियो को अगर देखोगे आप तो सारे भ्रम आपके दूर हो गए कि कौन व्यक्ति किस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है। तो हमने सारी बातें यहां पे डिस्कस की हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बहुत ही सुनहरा मौका मिला इस भर्ती के माध्यम से। अगर आप 2025 में ही सरकारी जॉब चाहते हो तो इस वीडियो यानी कि इस फॉर्म को अप्लाई कर दो और आसानी से इसमें सिलेक्शन ले लो भाई। तैयारी तो तुम्हें करनी ही होगी, है ना। देखो स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य है, कथन है, क्या कथन है कि जब आप व्यस्त होते हैं तो सब कुछ आसान होता है, लेकिन अगर आप आलसी हो तो कुछ भी आसान नहीं होता है। तो अगर आप किसी भी काम में अगर व्यस्त होगे ना तो सब कुछ आसान हो जाता है, और आलसी बनोगे तो आलस्य आपके साथ उतना ही आलस्य व्यवहार करेगा भाई। तो मेहनत करो, कठोर मेहनत करो, बहुत ही शानदार मौका है आपके सामने इस भर्ती में सिलेक्शन लेने का। बाकी जो भी भर्ती आएंगी उनकी हम सभी की आपको टाइम टाइम पर इंफॉर्मेशन अपडेट करते रहेंगे। तो मेरे सभी साथियों को इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। तो हमारी जो ये बातें हैं, जो इंफॉर्मेशन है, आपको कैसी लगी, इसी प्रकार की और अपडेट आपको हम देते रहेंगे। तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय भारत।